अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ा था कि किस तरह हम एसक्यूएल इंजेक्शन को रोक सकते हैं। अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है तो काइंडली जाके पहले वो कंसेप्ट क्लियर करो और फिर इधर आ जाओ। आज की इसी वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, CRUD ऑपरेशन सिस्टम। CRUD मीन क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। लेकिन ये हम किस में करेंगे, एक लॉगिंग सिस्टम बनाएंगे और लॉगिंग सिस्टम क्रिएट करने के बाद ये सारी चीजें हम करेंगे। मतलब पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन हो जाएंगे, फिर हम लिस्ट करेंगे मतलब रीड करेंगे, फिर वही को हम अपडेट करेंगे और फिर वही रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। आए चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या बनाना होगा, ये देखिए हमारे पास ये जो है ना, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये बनाना होगा। ठीक है, ये बनाना होगा। लॉगिन भी मैंने बना लिया है और रजिस्ट्रेशन भी बना लिया। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना होगा। अगर किसी को ये कह रहा है कि मुझे ये कोड चाहिए तो आप लोगों ने इसको मैन्युअली क्या करें, इसको कोड करें। मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। अगर कोई कह रहा है कि मैंने कोड करना है तो उसको पास करके आप कोड कर सकते हैं। सही है, ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास रजिस्ट्रेशन का फाइल और ये हमारे पास है लॉगिन वाला। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, और आप लोगों ने जाके फिर क्या बनाना है, आप लोगों ने एक टेबल बनाना है। जिस तरह मैंने कोड विद अबरार एक डेटाबेस बनाया और इसी में मैंने एक यूजर टेबल बनाया और आपकी यूजर टेबल में ये सारी फील्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल और हम किस तरह एक क्रिएट या रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, आप लोगों ने DB कनेक्शन वाला एक फाइल बनाना होगा। ठीक है, और इसमें हम कनेक्शन करेंगे और हर जगह उसी को कॉल करेंगे और किस तरह कॉल करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। नंबर फर्स्ट है सर्वर नेम। ठीक हो गया, सर्वर नेम। हमारे पास सर्वर नेम क्या है, लोकल होस्ट। ठीक हो गया। हमारे पास यूजर नेम क्या है, हमारे पास यूजर नेम है रूट और हमारे पास जो पासवर्ड है क्या है, पासवर्ड हमारे पास नल है मतलब नहीं है। आप लोगों को नहीं पता तो इससे पहले वाली वीडियो देखो, आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा। और DB नेम मतलब डेटाबेस नेम क्या है। ठीक है, तो वो है कोड विद अबरार। सही है, समझ आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्राई कैच करना है। ट्राई में क्या करना है, ट्राई में हमने न्यू MySQLi और इसमें हमारे पास कौन सा सर्वर नेम, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यूजर और फिर पासवर्ड। ठीक हो गया, और फिर हमारे लास्ट में DB नेम। ठीक हो गया, ये देखिए हो गया। नेक्स्ट कैच में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्सेप्शन लगा लेंगे। एक्सेप्शन में हमारे पास EXE लगा लेंगे और हम क्या करेंगे, ई को करो। अगर कोई भी हमारे पास इसमें एरर है तो क्या करो, कनेक्शन फेल्ड, FAILD फेल्ड। सही हो गया। और इसको किसके साथ कंकेट करो, हमारे पास EXE के साथ, EXE के साथ इसको कंकेट करो और गेट मैसेज करो। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब ये देखिए, अब एक और मैं आप लोगों को बता दूं, MySQLi _ report हमारे पास ये क्या करता है, जो हमारे पास एक्सेप्शनल है ना, इसको सारे एरर इसी में, क्योंकि ये PHP का है, मतलब जो SQL के एरर आ रहे हैं वो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं MySQLi _ हमारे पास रिपोर्ट करें। और क्या रिपोर्ट करो, स्ट्रिक्ट रिपोर्ट करो। अब इसके जितने भी हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास एरर होंगे, ये एक्सेप्शन में इसको डाल देंगे और फिर वही हमारे पास क्या होंगे, शो हो जाएंगे। सही है, समझ आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमने इधर आना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सेशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने क्या करना है, आगे जाके हमने डेटा को पास करना है। ठीक है, और अब हमने रिक्वायर वंस करना है। ये देखिए, ये सारे अब यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहे हैं, हमारे पास जितने कंसेप्ट हमने पढ़े सारे यूज हो रहे हैं। ये देखो, सेशन भी यूज हो गया, हमारे पास रिक्वायर भी यूज हो गया। और अब हम क्या कर रहे हैं, इफ सेट क्या सेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, अगर
हमारे पास अंडरस्कोर पोस्ट है, ठीक है। कौन सा पोस्ट है? जिस पर हम क्लिक करते हैं। किस पर हम क्लिक करते हैं? ये देखो रजिस्टर वाले बटन पे, ठीक है। अगर ये सेट है, ठीक हो गया। अगर ये सेट है, क्यों आ रहा है ये, ठीक हो गया। तो हम इधर आप अंदर आ जाओ, सही है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक एरे बनाना है। क्या? इंसर्ट वाला एरे बनाना है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि हमारा जो एफ नेम है, हम ये एफ नेम कौन सा लिखेंगे, हम डेटाबेस वाला एफ नेम लिखेंगे। और ये आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू है वो किधर से लेंगे, हमारे पास पोस्ट से लेंगे। पोस्ट किधर से लेंगे, हमारे पास एफ नेम से, जो हमारे पास किधर से आ रहा है, फॉर्म से आ रहा है, ठीक हो गया। एफ नेम, सही है, सॉरी। और इस तरह आपको क्या करो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एल नेम लेना है, एल नेम, ठीक है। इधर भी हमने क्या करना है, एल नेम। फिर हमने ईमेल, ईमेल। और इधर क्या करना है, पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड। और इधर भी पासवर्ड। ये देखिए, ये दोनों जो नेम, ये हमारे पास किसके फील्ड, डेटाबेस के फील्ड के नाम है, ठीक है। जो हमारे पास यूजर टेबल के फील्ड का नाम है, कॉलम्स के नाम है। और ये हमारे पास किधर के हैं, ये हमारे पास जो इधर से आ रहे हैं, ये फॉर्म से आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले इस फॉर्म से आ रहे हैं, ठीक है। इससे करेंगे, ठीक है। अब पासवर्ड भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट, आई थिंक फोन है। मैं इधर भी देख लूँ, ये देखो फोन है, ठीक है। और हमारे पास कॉन्टैक्ट में और ये भी फ़ोन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है जेंडर। और ये है GENDR, जेंडर दोनों में, ठीक है। और लास्ट हमारे पास एड्रेस, ADDRESS। और हमारे पास प्रोफाइल, आई थिंक सो, प्रोफाइल। और इसमें भी प्रोफाइल है, प्रोफाइल। और लास्ट में हॉबीज़ है, आई थिंक सो, HOBBIES, हॉबीज़, HOBBIES। अच्छा, इस हॉबीज़ में मैं आप लोगों की एक बात बता दूं, क्योंकि ये हम मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं ना, तो हर नेम के साथ, ये देखिए, हर नेम के साथ आप लोगों ने क्या, एरे पास करना होगा, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीपल आएंगे तो इन द फॉर्म ऑफ एरे आएंगे, सही है। किस तरह एरे आएंगे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या करेंगे, हमारे पास इसको हम इधर प्रिंट कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इको करो, इको क्या करना है, इको हमारे पास प्री टैग करना है ताकि हमारे पास किस में आ जाए, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेटेड फॉर्म में आ जाए। और फ्रंट आर करो, फ्रंट आर क्या करना है, हमारे पास ये हॉबीज़ करने हैं, ठीक है। और हॉबीज़ करने के बाद मैं इसको भी बंद कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, 1 2 3, ठीक है। और इसको मैं अबरार और 1 2 3, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें, ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये क्या करना है, मैंने तो इस तरह सेव नहीं करना ना, ये जो एरे इन द फॉर्म ऑफ एरे तो सेव नहीं करना। मैंने क्या करना है, मैंने करना है कामा सेपरेटेड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉयड जो फंक्शन है उसको मैं कॉल करूँगा, एम्प्लॉयड फंक्शन, ठीक है। एम्प्लॉयड में हमारे पास क्या है, कामा, और इसको उठा के ना, इसको और इधर ले आऊँगा, ठीक है। सो सिंपल। अगर आप लोग कह रहे हो ना, तो इसको मैं उठा के आप लोग को दिखा देता हूँ कि हम किस तरह सेव करेंगे इसी को, ठीक है। अब ये देखिए, मैं इधर लेके आ रहा हूँ और इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं अगर इसको रिलोड करूँ तो ये देखिए हमारे पास इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके, हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं इसको अगर डीडी करूँ। अच्छा, दूसरी बात, ये जो प्रोफाइल है ना, मैंने नाम इस तरह सेव नहीं करना। मैंने नाम किस तरह सेव करना, सबसे पहले मैंने अपलोड्स का एक टेबल बना लो, आप लोग क्या नाम है, फाइल बना लो। इसमें हम क्या सेव करेंगे, हम इमेजेस सेव करेंगे। तो पाथ वाला एक फंक्शन बना लो, ठीक है।
और इसमें अगर ये किसी को मतलब माइंड क्लियर नहीं है तो काइंडली मैंने एक अलग सा वीडियो इस पर बनाया है अपलोडिंग के लिए, तो जाके वो देखो, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, अपलोड्स किधर मैंने सेव करना है, अपलोड्स में सेव करना है। ठीक है, क्या सेव करना है, मैंने इमेजेस सेव करने हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फाइल नेम देना है। ठीक है, क्या देना है, फाइल नेम देना है। फाइल नेम मैं किस तरह दूंगा, मैं जो हमारे पास ये है ना, ये वाला, इसको उठा लूंगा। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट नेम है इसको उठा लूंगा और मैं कंकेटिनेट करूंगा। और किसके साथ कंकेटिनेट करूंगा, मैं अंडरस्कोर और डेट के साथ कंकेटिनेट करूंगा। सही है, डेट के साथ DATE हमारे पास डेट के साथ। और डेट हम किस तरह सेव करेंगे, मंथ ईयर आएगा, मंथ आएगा, डे आएगा। ठीक है, और हावर और सेकंड, और हमारे पास क्या आएगा, मिनट और सेकंड आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नेम आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या नहीं है, फाइल ही नहीं है, हमारे पास इमेज नहीं है, तो फिर तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम एक प्रोफाइल क्या बना लेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। और वेरिएबल में हम क्या करेंगे कि अगर क्या फाइल एग्जिस्ट हो, ठीक है, एग्जिस्ट हो, कौन सा फाइल, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, काइंडली जाके मेरा जो फाइल अपलोडिंग वाला वीडियो है वो जरूर देख ले। कौन सा, हमारे पास जो फाइल्स है इसमें कौन से फाइल्स में, प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में क्या हमारे पास जो TMP नेम है, ये क्या है, ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगी क्योंकि ये टेम्पररी सेव होता है, टेम्पररी नेम। अगर ये है हमारे पास, अगर ये है तो क्या करो, क्या करो, ये नेम सेव कर लो। ठीक है, एल्स हमारे पास क्या करो, एम्प्टी स्ट्रिंग सेव करो। समझ गए आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ ही होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ठीक हो गया। अब ये वाला नेम इधर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जाके हम इको करते हैं। क्या इको करते हैं, सबसे पहले हम प्री टैग को इको करते हैं और फिर प्रिंट आर करते हैं। प्रिंट आर क्या करना है, प्रिंट आर करना है इसी एरे को। ठीक है, हमें क्या चीज मिल रही है इसी में, फिर जाके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हमने सारी फील्ड फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3, ये देखिए हमारे पास सारे फील्ड्स आ गए और जिस तरह हम चाह रहे वही तरह आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है। किस तरह इंसर्ट करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे, एसक्यूएल करेंगे, एसक्यूएल। ठीक है, और एसक्यूएल में हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, किस में, यूजर टेबल में। ठीक है, और यूजर टेबल में हम क्या करेंगे, पहले हम फील्ड का नेम लिखेंगे और फिर वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज किधर से आएंगे, ठीक है, ये देखिए इधर से आएंगे। किस तरह आएंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या, फील्ड्स लेने हैं, मतलब कॉलम्स लेने हैं, कॉल्स। ठीक है, किस तरह हम लेंगे, हमारे पास एरे, ARR एरे में हमारे पास एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कीज वाला। मुझे इसी एरे का कीज चाहिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। और जब हम सेव करते हैं ना, इधर हम लगाते हैं तो हम कामा सेपरेटेड करते हैं। और मैं क्या करूंगा कि मैं एम्पोर्ट लगा लूंगा, एम्प्लोड। ठीक है, और एम्प्लोड में मैं क्या करूंगा, इसी एरे को उठा के ना, ये देखिए, और मैं पहले कामा सेपरेटेड करूंगा और फिर मैं यही एरे करूंगा, तो ये मुझे कामा सेपरेटेड दे देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास मुझे वैल्यू चाहिए, किसके, इसी एरे के वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो मैं भी इसी तरह, वो भी हमारे पास क्या होगा, कामा सेपरेटेड होगा। कामा सेपरेटेड के बाद हमारे पास ये वाले जो, हाँ अच्छा,
इसमें एक और भी है, इधर क्या आ रहा है, एरे, ठीक है, ARRAY एरे, और इसमें वैल्यूज एक और फंक्शन है हमारे पास। तो अगर इसके अंदर मैं कर लूं तो हमारे पास सही है, ये देखिए ये ठीक हो गया। समझ गए आप लोग? अगर मैं उसको उठा लूं, ठीक है, ये इधर रख लूं और ये इधर रखूं तो ये एक डायनामिक क्वेरी बन गया है हमारे पास। सही है, ये देखिए। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा दूं कि अब मुझे क्या मिल रहा है इसी में, ठीक है, इसमें मुझे कौन सी क्वेरी मिल रही है। अगर मैं इसको, ये देखिए ये हमारे पास एक क्वेरी बन गई कि किधर इंसर्ट करो, यूजर्स में, ठीक है, यूजर नहीं है, यूजर्स है। ये पहले भी हमने एक दफ़ा क्या किया था। अब मैं जाके इधर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये इंसर्ट हो जाएगा या नहीं, ठीक है, इधर इसी में। तो आपके ख्याल में ये इंसर्ट होना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये हमारे पास सिंगल कोट्स में होगा। अगर मैं फिर से इसको क्या करूं, रीलोड करूं, तो मुझे कौन सी क्वेरी मिल रही है, ये देखिए, इससे आगे पीछे ये आ गया। लेकिन हमें ये देखो इब्रार और फिर इसके क्या नाम है बाद मुझे सिंगल कोट चाहिए, तो वो किस तरह मुझे मिलेगा? इस तरह तो नहीं मिलेगा। आगे हमारे पास इसको हम डबल कोट में क्या कर लेंगे, हम ये सिंगल वाला कोट हम डबल में इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमारे पास, अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं तो ये इस तरह आएगा। आप ये देखिए हमारे पास आ गया। अब मैं जाके इधर अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, क्या है क्या है, जी ये गलती मुझे मिल गया है, ठीक है। हमने क्या गलती की है कि हमने इधर भी करना है, क्योंकि ये देखे ना हमारे पास, ये देखे इधर आगे पीछे हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या करूं, ये देखिए हमारे पास ये जो क्या है, हमारे पास क्वेरी है, ये होना चाहिए, अब इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए ये रहा, हमने क्या कर दिया, इंसर्ट हो गया। किस तरह इंसर्ट हो गया, ये देखिए ये हमारे पास इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है। किस तरह इंसर्ट करेंगे, हम रिजल्ट एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फिर हम किसको कॉल करेंगे, कौन को। कौन हमारे पास किधर है, हमने ऊपर रिक्वायर कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। फिर एसक्यूएल, फिर हम क्वेरी को करेंगे और क्वेरी में ये एसक्यूएल क्वेरी हमारे पास जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये हो रहा है या नहीं, ठीक है। और ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये देखिए ये हमारे पास फोन नंबर हमारे पास नहीं था, तो इस वजह से ये देखिए ये हमारे पास सेव हो गया। लेकिन ये देखिए ना ऊपर हमारे पास किस तरह से हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन एक्सटेंशन इसका किधर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक एक्सटेंशन हम क्रिएट करेंगे। किस तरह एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे, ये देखो हम पहले इसका एक एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन हम किस तरह क्रिएट करेंगे, एक्सटेंशन हमारे पास पाथ इम्पो से करेंगे, पाथ इम्पो से करेंगे, ठीक है। और पाथ इम्पो में हम क्या लगा लेंगे, हमारे पास जो ये है फाइल नेम है, लेकिन इधर हमारे पास नेम आएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास पाथ इन्फो एक्सटेंशन, ठीक है। ये क्या करेगा कि इसी फाइल में जाके जो नेम का एक्सटेंशन है वो हमारे पास आ जाएगा, और फिर ये वाला एक्सटेंशन हम किधर लगाएंगे, इसके लास्ट में लगाएंगे और कंकैटिनेट करेंगे इसके साथ, हमारे पास डैश और ये लगा लेंगे। सही है, समझ गए आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अगर रिजल्ट हमारे पास सक्सेसफुल हो गया, इफ हमारे पास जो रिजल्ट है, ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो क्या करो, ई को करो,
क्या इको करना है, जाके हमने इधर से क्या उठाना है, ये अलर्ट उठाना है और इसमें हमने इको करना है। और हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें यही लिखेंगे कि डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, डेटा सेव सक्सेसफुली। ठीक है। अगर एल्स में आते हैं, अगर डेटा सेव नहीं हो रहा, कोई इशू है, तो क्या करूं, इको करो, इको करो, इधर डेंजर हमारे पास अलर्ट लगा लो और इधर समथिंग वेंट रॉन्ग, WORRING, सही है, रॉन्ग, सही है। अब देखें, अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। ठीक है, सेव हो रहा है या नहीं। इसको मैं अली कर देता हूं ताकि हमें पता चल जाए। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह का डेटा, ये देखिए कि हमारे पास PNG था, लेकिन ये देखिए फोन नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास 00 शो हो रहा है। क्यों, इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, फोन है, और इधर हमारे पास पासवर्ड में ये सेव हो रहा है, कंट्रोल Z। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, पासवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास कुछ गड़बड़ था और इसको फोन कर लेंगे और फोन में हम, सही है। अब दोबारा क्या कर लेते हैं, हम दोबारा एक क्रिएट कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, सही है। हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंसर्ट हो गया नहीं डेटा, और सही देखिए हमारे पास सही डेटा इंसर्ट हो गया। लेकिन अगर हम इधर आ जाए ना, तो अपलोड में कुछ सेव नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट के बाद, अगर सेव करने के बाद हम क्या मूव करेंगे, मूव अपलोडेड, और कौन सा, हमारे पास जो यही किधर से, जो हमारे पास टेम्पररी जिधर सेव हो रहा है ना, इधर से हम उठा के किधर सेव करना है, हमारे पास हाथ में। ठीक है, किसके साथ, हमारे पास ये वाला जो प्रोफाइल नेम है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, जाके हम देखते हैं कि हमारे पास सेव हो रहा है या नहीं। मैं अहमद को कर लेता हूं, HMED अहमद खान। ठीक है, ईमेल अहमद HMED। ठीक है, पासवर्ड को 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसको 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मेल 1 2, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक फाइल अपलोड कर देता हूँ कि हमारे पास फाइल अपलोड हो रहे हैं या नहीं। ये देखिए ठीक हो गया, सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक है, अब मैं इधर आके ये देखिए हमारे पास फाइल भी अपलोड हो गया है। सही है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, आज हमने किस तरह हम एक फॉर्म, एक यूजर को रजिस्टर कर सकते हैं, और इसमें सारे जितने भी फील्ड्स है, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, पासवर्ड हो, और कौन से हो, हमारे पास रेडियो हो, ड्रॉप डाउन हो, हमारे पास टेक्स्ट एरिया हो, हमारे पास प्रोफाइल हो, या चेक बॉक्स हो, ये सारे आज हमने इसी वीडियो में सेव कर लिया। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो काइंडली जरूर मुझे कमेंट में बता दें। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें।